Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. As you know, we have started our chapter first, that is knowing our numbers, in which today we will start our exercise 1.2. Here you will learn how can we solve our daily statement problems which are based on mathematics. Our first example is the sale of a company during first year is 3,15,68,275 rupees, and during second year is 4,58,630 rupees. Find the total sale of company during these 2 years. Means आपको 2 different years की जो सेल है कंपनी की वो अमाउंट में दी हुई है और आपको टोटल सेल फाइंड आउट करनी है. नाउ आपको मैं आपकी ही डेली लाइफ की एग्जांपल से समझाती हूँ. आपको फर्स्ट डे 2 कैंडीज मिलती हैं मान लो, सेकेंड डे आपको 3 कैंडीज मिलती हैं. नाउ आई आस्क हाउ मेनी कैंडीज यू गेट इन 2 days. आपको 2 दिनों में कितनी कैंडीज मिली? आप क्या करोगे? फटाफट उनको ऐड कर दोगे. 2 और 3 5 कैंडीज. सिमिलरली वी डू हियर. सेल ऑफ कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर वी विल राइट हियर. सेल ऑफ कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर वी विल राइट देयर. टोटल सेल ऑफ कंपनी, जब हम टोटल सेल ऑफ कंपनी फाइंड आउट करेंगे तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड. जब हम ऐड करेंगे तो 5 0 5 7 और 3 10, तो कैरी ऊपर चली जाएगी. 6 और 2 8 8 और 1 9. 8 0 8 6 0 6 8 और 5 13, तो कैरी ऊपर चली जाएगी. 5 1 6 और 6 और 1 7 4 और 3 7. सो देयर टोटल सेल ऑफ कंपनी विल बी 7,73,68,905 rupees. Now students, you can solve many more problems like that. Now I will give you some hint which problems I will provide you. Your second problem is the number of person who visited Khatu Wala Sham Baba Mandir in Rajasthan during last 2 consecutive years was this and that respectively. How many person visited the मंदिर during these 2 years? Means आपको एक मंदिर का दिया हुआ है कि एक मंदिर में 2 सालों में लगातार जितने persons जाते हैं उनका अमाउंट दे रखा है कि कितने लोग जाते हैं. टोटल पूछा है हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द मंदिर ड्यूरिंग दीज 2 years. मीन इन दोनों सालों में टोटल कितने पर्सन्स गए, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे. इन द थर्ड सम द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज, आपको 2 नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है और स्मॉलर नंबर भी दे रखा है. ग्रेटर फाइंड आउट करना है आपको. अगर मैं एक सिंपलर सी एग्जांपल दूं कि 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है, और वहाँ पे आपका जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है? 4 है. तो ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करो. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या है? 3 डिफरेंस दे दिया मैंने और ग्रेटर नंबर आपसे पूछा है और स्मॉलर नंबर कितना है? 4. तो आपको ये जो 4 दिया हुआ है आपने इसको और इसको, इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है. आपके पास ग्रेटर नंबर आ जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंस करके भी देख लो. चाहे ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर करोगे तो आंसर 3 आ रहा है ना, मतलब डिफरेंस वाला ही आ रहा है. तो जब आपको डिफरेंस दिया हो और स्मॉलर नंबर दिया हो और आपको फाइंड आउट क्या करना है? ग्रेटर नंबर, तो आप इन दोनों को ऐड कर देते हो. सिमिलरली वी डू हियर. जो डिफरेंस दे रखा है और स्मॉलर नंबर दे रखा है, इन दोनों को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो आपके पास ग्रेटर नंबर आ जाएगा. इन द नेक्स्ट सम, बाय हाउ मच इज दिस ग्रेटर लार्जर देन दैट, कि ये जो नंबर है ये इससे कितना बड़ा है. तो आपको पता है ये वाला लार्जर है क्योंकि इसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं, बट कितना लार्जर है? तो हम क्या करेंगे? इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, तब आपके पास आंसर आ जाएगा. एंड नेक्स्ट सम, बाय हाउ मच इज दिस स्मॉलर देन दैट. अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि ये वाला नंबर स्मॉलर है इससे, क्योंकि इसमें डिजिट्स ज़्यादा है. आप काउंट करके देखोगे तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि कितना छोटा है? तो हम इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे. इन द नेक्स्ट सम, आपको एक सिटी की पॉपुलेशन दी हुई है. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ फीमेल्स भी दे रखी हैं, और फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 28 हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 12,
28 में से गर्ल्स कितनी है, 12 हैं, तो फिर बॉयज़ की काउंटिंग आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दोगे ना, टोटल आपकी कितनी है 28, उसमें से गर्ल्स कितनी है 12 हैं, तो अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 16, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 16। हमने कैसे पता किया, 28 में से 12 माइनस करके। सिमिलरली वी डू देयर, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, उसमें से नंबर ऑफ फीमेल्स को आप माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ मेल्स आ जाएगा। इन द नेक्स्ट आपको ये बोला है इफ 6520 बल्ब्स कैन बी पैक्ड इन वन कार्टून, एक कार्टून मीन्स एक डब्बा, एक डिब्बे में इतने बल्ब स्टोर होते हैं, तो 985 कार्टून्स में कितने बल्ब स्टोर होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 985 कार्टून्स को इनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक कार्टून्स में तो इतने बल्ब आते हैं, तो इतने कार्टून में कितने आएंगे, हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। 6520 को 985 से मल्टीप्लाई करेंगे। द वेट ऑफ नेक्स्ट सम, द वेट ऑफ वन बैग ऑफ राइस इज, आपको एक चावल के बैग का वेट दिया हुआ है 24 kg 850 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 35 सच बैग्स, मतलब अगर आप शॉप पे जाते हो, आपको एक बैग चावल लेने हैं, तो उसका आपको वजन बता रखा है, वेट बता रखा है। वैसे ही अगर आपको 35 बैग्स लेने हो तब वेट कितना होगा, तो हम इस वेट को 35 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस वेट को रजे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट केजीज इनटू ग्राम्स, किलोग्राम्स को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल मल्टीप्लाई। और उसके लिए आपको कन्वर्जन टेबल आना चाहिए जो मैं आपको सेंड करूंगी। Now the cost of 14 acre land is, आपको गिवन है 14 एकड़ लैंड का कॉस्ट मतलब खर्चा, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एकड़ लैंड, आपको 14 एकड़ का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 का फाइंड आउट करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे कॉस्ट को 14 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास 1 एकड़ लैंड का कॉस्ट आ जाएगा। इन द नेक्स्ट सम, फॉर मेकिंग 38 टेंट्स, आपको 38 टेंट बनाने के लिए 972 मीटर और 80 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ऐसे ही एक टेंट बनाने के लिए कितने क्लॉथ की ज़रूरत होगी, 38 टेंट्स के लिए तो इतने क्लॉथ की है, तो 1 टेंट के लिए कितने की होगी, आप इस पूरे क्लॉथ को 38 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपके पास 1 टेंट का क्लॉथ आ जाएगा। यहाँ पे भी वही करना, आपने पहले मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे। नाउ लास्ट सम में तो आपने ओनली ऑन कन्वर्जन्स करनी है विद द हेल्प ऑफ टेबल विच आई विल गिव यू। कन्वर्ट 35 मीटर इंटू सेंटीमीटर, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, सो 35 मीटर में कितने होंगे, 35 इंटू 100। ऐसे ही नेक्स्ट में 8 मीटर इंटू मिलीमीटर, एज वी नो 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर के अंदर 1000 millimeter, because we know 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So कितना हो जाएगा, 1 meter is equal to 1000 millimeter. So हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इसीलिए आपने ये कन्वर्जन्स करनी है। I will give you a table. Okay students, try to solve these problems.